तूने चिप्स देखो सीखो नई बातें, मजेदार कार्टून नए नए रंग, जीवन के सबक बड़े आसान और संग। तूने चिप्स, तूने चिप्स, तूने चिप्स। विचित्र चित्र, दी मिस्टीरियस पेंटिंग। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में वेलपुर नाम का एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में शिवैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव के बाहर उसके पास आधा एकड़ खेत था। उसमें होने वाली थोड़ी बहुत फसल से वह अपना गुजारा करता था। उसी खेत में एक किनारे उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, जहां वह अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। गांव के लोग शिवैया और उसकी पत्नी को बहुत स्नेह और आदर से देखते थे। शिवैया की पत्नी कमला बहुत बुद्धिमान थी। वह रंगों से बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी। गांव वालों के लिए सिलाई, कढ़ाई और दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां बनाकर जो भी पैसे मिलते थे, उनसे अपने पति शिवैया का पूरा साथ देती थी। एक दिन शिवैया अपने खेत में नई फसल लगाने के लिए हल चला रहा था। 2 बैल और हल से वह पूरे खेत की जुताई कर रहा था। तभी हल जमीन के अंदर किसी कठोर चीज से टकराया और एक तेज आवाज आई। हल मिट्टी में फंस गया और आगे नहीं बढ़ा। शिवैया ने बहुत कोशिश की, लेकिन बैल हल को आगे खींच नहीं पाए। शिवैया तुरंत घर आकर अपनी पत्नी कमला से कहने लगा, कमला, हमारे खेत में हल किसी चीज से जोर से टकराया और फंस गया। बैल उसे आगे खींच नहीं पा रहे हैं। शायद वहां कोई बड़ी चट्टान होगी। हमें मिट्टी खोदकर उसे हटाना चाहिए ताकि खेत समतल हो सके। आओ, मेरी थोड़ी मदद करो। अच्छा जी, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। कमला ने सहमति जताई और शिवैया के साथ खेत की ओर निकल पड़ी। शिवैया ने एक फावड़ा लिया और मिट्टी खोदना शुरू किया। कमला भी उसकी मदद करने लगी। जब उन्होंने करीब 4 फीट गहराई खोदी, तो वहां एक बड़ा पुराना संदूक दिखाई दिया। दोनों ने मेहनत करके उसे बाहर निकाला। शिवैया ने अपनी फावड़ी से ताले को तोड़कर संदूक का ढक्कन खोला। अंदर जो देखा, उसे देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। संदूक पूरा हीरे, माणिक, पन्ना और कई कीमती आभूषणों से भरा था। इतनी अपार संपत्ति देखकर दोनों को पसीना आने लगा। उन्होंने जल्दी से संदूक को किसी की नजर पड़े बिना घर ले जाकर सुरक्षित रख दिया। उस रात भोजन करने के बाद शिवैया और कमला इस बात पर चर्चा करने लगे कि इस संपत्ति का क्या किया जाए। कमला, इतनी बड़ी संपत्ति को घर में रखना सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो चोर इसे लूट सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, जब से यह धन मिला है, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है। मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही। हर पल डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। सुनिए, यह धन हमारा नहीं है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। ये संपत्ति राजा की है। हमें उन्हें ही लौटा देनी चाहिए। यह सुनकर शिवैया बोला, बिल्कुल सही कहा कमला। मुझे भी इस धन की कोई लालच नहीं है। हमारे पास जो है उसमें हम खुश हैं और वही हमारे लिए काफी है। कल सुबह मैं यह संदूक लेकर जमींदार के पास जाऊंगा और उन्हें राजा तक पहुंचाने के लिए कहूंगा। अगली सुबह शिवैया बैलगाड़ी में संदूक रखकर, किसी को शक न हो इसलिए उसे घास से ढककर जमींदार के पास रवाना हो गया। लंबी यात्रा के बाद शिवैया जमींदार के किले में पहुंचा। वह अंदर जाकर जमींदार से मिला और सारी बात विस्तार से बताई। फिर उसने संदूक खोलकर उसे दिखाया। इतनी अपार संपत्ति देखकर जमींदार की आंखें फटी रह गईं और वह अवाक रह गया। हीरे, माणिक, पन्नों की चमक देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह पूरा खजाना उसका हो जाए तो वह राजा पर हमला करके पूरा राज्य अपने नियंत्रण में ले सकता है। फौरन उसने शिवैया से कहा, शिवैया, तुम झूठ बोल रहे हो। इस संदूक में सिर्फ आधे ही गहने हैं, बाकी आधे तुमने चुरा लिए होंगे। मैं तुम्हें कैद करके जेल में डाल दूंगा। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूं। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम पर दया करके छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह खजाना मुझे मिला है।
बेचारा शिवैया रोता हुआ घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपनी पत्नी कमला को बता दी। दोनों पति पत्नी बहुत देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। सुनिए जी, मुझे जमींदार की साजिश पूरी तरह समझ में आ गई है। वह आपको डराकर भगा चुका है ताकि वह सारा खजाना खुद रख सके। मुझे शक है कि वह इस धन से राजा के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहा है। हमें सीधे राजा के पास जाकर उन्हें यह सब बताना चाहिए। पगली हो क्या? जमींदार का राज दरबार में बड़ा प्रभाव है। मैं वहां पहुंचने से पहले ही वह मुझे पकड़वा देगा और झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डलवा देगा। यह सुनकर कमला ने काफी देर तक सोचा और अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। सुनिए जी, राजा तक पहुंचने का एक उपाय मुझे मिल गया है। कल सुबह मैं आपको एक चित्र बनाकर दूंगी। आप वेश बदलकर राज दरबार जाएं और वहां जाकर ऊंची आवाज में कहिए, क्या इस राज्य में कोई इतना बुद्धिमान है जो इस चित्र का अर्थ बता सके? राजा यह चित्र देखकर सब समझ जाएंगे। फिर उसने एक चित्र बनाया और शिवैया को दिखाया। शिवैया ने उस कपड़े पर बने चित्र को हैरानी से देखा। चित्र में कुछ अजीब आकृतियां थीं। बैल, एक संदूक, एक आदमी दूसरे आदमी को पैरों तले कुचलता हुआ और कुछ उलझी हुई रेखाएं। शिवैया को उस चित्र का कोई अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया। अगली सुबह वह वेश बदलकर राज दरबार पहुंचा। जैसे ही सभा शुरू हुई, उसने ऊंची आवाज में पुकारा, क्या इस चित्र का अर्थ समझाने वाला इस राज्य में कोई है? सभी दरबारी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वहां मौजूद विद्वान उस चित्र को देखकर हैरान रह गए, लेकिन किसी को उसका अर्थ समझ नहीं आया। प्रधानमंत्री गुस्से में शिवैया के पास आया, चित्र लिया और उसे ध्यान से देखा, लेकिन वह भी कुछ समझ नहीं सका। हारकर उसने वह चित्र राजा को सौंप दिया। राजा बहुत बुद्धिमान था। उसने चित्र में मौजूद बैल, हल, संदूक और जमींदार की आकृति देखकर पूरी सच्चाई समझ ली। तुरंत ही उसने अपने सैनिकों को जमींदार और उस संपत्ति को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा ने उस खजाने को राजकोष में जमा करवा दिया और जमींदार को कारागार में डाल दिया। राजा ने शिवैया की ईमानदारी की सराहना की और कमला की चित्रकला को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कमला को दरबार में बुलाया और उसकी बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। राजा ने कहा कि इस तरह की चित्रकला उनके गुप्त संदेशों को पहुंचाने में बहुत उपयोगी होगी और कमला को राज दरबार की आधिकारिक चित्रकार नियुक्त कर दिया। मित्रों, हमारी ईमानदारी हमें सही मार्ग पर ले जाती है। हमारी रचनात्मकता, बुद्धिमानी और चतुराई हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। अपने विचार कमेंट के रूप में साझा करें। धन्यवाद।